क प्रसिद्ध राजाओं के संक्षिप्त इतिहास। मनु। महाकवि कालिदास ने लिखा है, वैवखतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम स्रासिन्मही भृतामाद्य प्रणवश्च छंदसामिव। रघुवंश सर्ग 1। रह्यो आदि नृप विबुधजन माननीय मनुनाम वेदन महम ओंकार समदिनकर सुत गुणधाम। रघुवंश भाषा सर्ग 1। इन्हीं ने कौशल देश बसाया और अयोध्या को उसकी राजधानी बनाया। मत्स्य पुराण में लिखा है कि अपना राज अपने बेटे को सौंपकर मनु मलय पर्वत पर तपस्या करने चले गए। यहाँ हजारों वर्ष तक तपस्या करने पर ब्रह्मा उनसे प्रसन्न होकर बोले, वर मांग। राजा उनको प्रणाम करके बोले, मुझे एक ही वर मांगना है, प्रलय काल। प्रलय काल की कथा हिंदू, मुसलमान, ईसाई सबके धर्म ग्रंथों में है। हमने इसे इस कारण यहाँ लिखा है कि श्री अवध की झांकी में वह स्थान बताया जाएगा जहाँ मनु ने मत्स्य भगवान के दर्शन पाए थे। प्रलय काल में मुझे जड़ चेतन सबकी रक्षा की शक्ति मिले, इस पर एवं अस्तु कहकर ब्रह्मा अंतर्धान हो गए और देवताओं ने फूल बरसाए। इसके अंततर मनु फिर अपनी राजधानी को लौट आए। एक दिन पितृतर्पण करते हुए उनके हाथ से पानी के साथ एक नन्ही सी मछली गिर पड़ी। दयालु राजा ने उसे उठाकर घड़े में डाल दिया, परंतु दिन रात में वह नन्ही सी मछली इतनी बड़ी हो गई कि घड़े में न समाई। मनु ने उसे निकालकर बड़े मटके में रख दिया, परंतु रात ही भर में मछली 3 हाथ की हो गई और मनु से कहने लगी, आप हम पर दया कीजिए और हमें बचाइए। तब मनु ने उसे मटके में से निकालकर कुएं में डाल दिया। थोड़ी देर में कुआं भी छोटा पड़ गया। तब वह मछली एक बड़े तालाब में पहुंचा दी गई। यहाँ वह योजन भर लंबी हो गई। तब मनु ने उसे गंगा में डाला। यह गंगा राम गंगा सरयू है, क्योंकि गंगा राजा भगीरथ की लाई हुई है और भगीरथ मनु से 44वीं पीढ़ी में थे। वहाँ भी वह बढ़ी तो महासागर भेजी गई, फिर भी उसकी बाढ़ न रुकी। तब तो मनु बहुत घबराए और कहने लगे, क्या तुम असुरों के राजा हो या साक्षात वासुदेव हो? बढ़ते बढ़ते 100 योजन के हो गए, अब तुम्हें पहचान गए। तुम केशव, ऋषिकेश, जगन्नाथ और जगतधाम हो। भगवान बोले, तुमने हमें पहचान लिया। थोड़े ही दिनों में प्रलय होने वाली है, जिसमें वन और पहाड़ सब डूब जाएंगे। सृष्टि को बचाने के लिए देवताओं ने यह नाव बनाई है। इसी में स्वेदज, अंडज, उद्विज और जरायुज रखे जाएंगे। तुम इस नाव को ले लो और आने वाली विपत्ति से सृष्टि को बचाओ। जब तुम देखना कि नाव बही जाती है तो इसे हमारे सिंग में बांध देना। दुखियों को इस संकट से बचाकर तुम बड़ा उपकार करोगे। तुम कृतयुग में एक मनवंतर राज करोगे और देवता तुम्हारी पूजा करेंगे। मनु ने पूछा कि प्रलय कब होगी और आपके फिर कब दर्शन होंगे? मत्स्य भगवान ने उत्तर दिया कि 100 वर्ष तक अनावृष्टि होगी, फिर काल पड़ेगा और सूर्य की किरणें ऐसी प्रचंड होगी कि सारे जीव जंतु भस्म हो जाएंगे। फिर पानी बरसेगा और सब जलथल हो जाएगा। उस समय हम सिंहधारी मत्स्य के रूप में प्रकट होंगे। तुम इस नाव में सबको भरकर इस रस्सी से हमारे सिंग में बांध देना। यह कहकर भगवान तो अंतर्धान हो गए और मनु योग अभ्यास करने लगे। ईसाइयों की इंजील में प्रलय का जो वर्णन है उसका संक्षिप्त उत्पत्ति की पुस्तक में नीचे उद्धृत किया जाता है। अध्याय 6, 5, 6, 7, 8। ईश्वर ने देखा कि पृथ्वी पर पाप बढ़ा और मनुष्य का ध्यान पाप ही पर रहा। तब ईश्वर पछताया कि हमने पृथ्वी पर मनुष्य क्यों बनाया और वह दुखी हुआ। तब ईश्वर ने कहा कि जिस मनुष्य को हमने बनाया उसका नाश कर देंगे। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े सबका हम सबको बनाकर पछता रहे हैं, परंतु ईश्वर की कृपा दृष्टि नूह पर थी। नूह ईश्वर के साथ चला करता था। नूह के 3 बेटे थे, शेम, हेम और जाफत। तब ईश्वर ने नूह से कहा कि तुम गोफर लकड़ी की नाव बनाओ और भीतर बाहर राल पोत दो। नाव 300 हाथ लंबी हो, 50 हाथ चौड़ी हो और 30 हाथ ऊंची हो। हम पृथ्वी पर
जल प्रलय करेंगे, परंतु तुम्हारे साथ हमारा अहदनामा अभिसंधि होगा। तुम नाव में अपनी स्त्री, अपने बेटों और बहुओं के साथ बैठ जाना। मांसधारी जो जीव है, स्त्री और पुरुष दो दो को अपने साथ जीता रखना। अध्याय 7। 48 दिन रात पृथ्वी पर पानी बरसा और 150 दिन तक पृथ्वी जल में मग्न रही। नाव ऊपर तैर की, सारे जीव मर गए। नूह अकेला जीता रहा और जो उसके साथ नाव पर थे वे भी जीते रहे। फिर ईश्वर ने हवा चलाई और पानी बंद हुआ। मुसलमानों में इस प्रलय की कथा ईसाइयों की कथा से मिलती जुलती है। भेद इतना ही है कि अल्लाह ताला ने नूह को संसार में इस्लाम धर्म सिखाने भेजा था, परंतु काफिरों ने उनकी एक न सुनी और कठिन परिश्रम करने पर भी केवल 80 मनुष्य मुसलमान हुए। शेष उनके उपदेश के समय अपने कान बंद कर लेते थे और कपड़ा ओढ़ लेते थे। पुस्तक पढ़ने से विदित होता है कि जिन लोगों को नूह पैगंबर उपदेश देते थे सब मूर्ति पूजक थे और नूह उनकी मूर्तियों की निंदा करते, तो वह लोग कहते थे कि हम अपनी मूर्तियों को न छोड़ेंगे और पत्थरों की पूजा में अपने सिरों को फोड़ेंगे। तुम सच्चे हो तो हमें दिखाओ कि अल्लाह कैसे दंड देता है। नूह ने तब निराश होकर अल्लाह ताला से विनती की कि तू इन काफिरों को गारद कर। उनकी विनती सुनकर अल्लाह ताला ने कहा कि हम इस जाति को प्रलय से नष्ट कर देंगे और तुमको और तुम्हारी उम्मत को नाव में रखकर बचा लेंगे। उसी समय जिब्राइल को आज्ञा दी गई कि साज का पेड़ बोया जाए। 20 वर्ष में पेड़ बड़ा हो गया। तब नूह ने जिब्राइल के कहने से उसके तख्ते चीरे और नाव बनाई और तख्तों के जोड़ पर कीर लगा दी। नाव बन जाने पर जिब्राइल ने पशु पक्षी के जोड़े इकट्ठा किए और नाव में भरे। नूह, उनके 3 बेटों और बहुओं और उनकी उम्मत के लोग नाव पर सवार हुए। उसी समय 40 दिन तक पानी बरसा और सारे काफिर और उनके घर बार डूब गए। तब अल्लाह के हुक्म से नूह की नाव जुदी पहाड़ की चोटी पर ठहरी, इत्यादि। यह अंश मजीदी प्रेस कानपुर की छपी रईजतुल असफिया के आधार पर लिखा गया है। हमने इस पौराणिक आख्यान को यहाँ कई प्रयोजनों से लिखा है। एक तो यह है कि प्रलय को अनेक जाति और धर्म के लोग मानते हैं, जैसे पहले चीन वालों में फोही का प्रलय, दूसरा असीरिया वालों का चिसुस्त्रस, तीसरा मैक्सिको का प्रलय, चौथा यूनान वालों का डुकेलियन और अगिगीज। इससे जान पड़ता है कि प्रलय अवश्य हुआ। मत्स्य पुराण में जो इसी अवतार का प्रधान ग्रंथ है, मत्स्य भगवान ने वैवस्वत मनु को दर्शन दिए थे। वैवस्वतः मनु पृथ्वी के पहले राजा थे और उन्होंने अयोध्या नगर बसाया। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि मत्स्य भगवान ने अयोध्या ही में मनु को दर्शन दिए। मुसलमान लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि अयोध्या में थाने की पीछे नूह की कब्र है और उसमें नूह ही के साथ उनकी किश्ती के 4 तख्ते भी दफन हैं। दूसरी विचित्र बात मत्स्य पुराण में यह देखी कि मनु वैवस्वत वाले प्रलय के पीछे जब नई सृष्टि हुई तो मनु स्वयंभू का जन्म हुआ। यद्यपि वैवस्वत मनु 7वें मनु माने जाते हैं। मनु वैवस्वत ने सबको बचाया था। वह कहाँ गए? हमारी समझ में मत्स्य पुराण स्वयंभू मनु की स्थिति को संदेह के आवर्त में डाल रहा है। दूसरी सृष्टि भी वैवस्वत मनु ही से चली। जब यह सिद्ध है कि वैवस्वत मनु कम से कम इस देश के पहले राजा थे, तो अब यह प्रश्न उठता है कि यह देश भारतखंड या भारतवर्ष क्यों कहलाता है? श्रीमद् भागवत में इस देश का नाम अजनाभ वर्ष है। मनु के कई संतान मानी जाती है, परंतु मुख्य 2 ही है। एक इक्ष्वाकु पुत्र, दूसरी ईला पुत्री। इक्ष्वाकु से सूर्यवंश चला, जिसने उत्तर भारत पर अपना अधिकार जमाया। इक्ष्वाकु का एक बेटा अयोध्या में रहा, दूसरा कपिलवस्तु का राजा हुआ, तीसरे ने विशाखा में राज स्थापित किया और चौथा निमि मिथिलाधिपति बना। चंद्र के पुत्र बुध के संयोग से ईला के पुरुर्वश पुत्र हुआ, जिसने आजकल के इलाहाबाद के सामने गंगा के उत्तर तट पर प्रतिष्ठानपुर को अपनी राजधानी बनाया।
सूर्यवंश में इक्ष्वाकु के बाद 63वीं पीढ़ी में महाराज दशरथ हुए। इनके 4 बेटों में से एक का नाम भरत था। भरत को अपने नाना से कैकेयी देश मिला था, परंतु वे कभी भारत के सम्राट न थे। इससे भरत खंड के भरत नहीं हो सकते। चंद्रवंश में अवश्य भरत नाम का एक प्रतापी राजा हुआ है, परंतु यह पुरुर्वश के बहुत पीछे हुआ। यह भरत दुष्यंत का बेटा था और इसकी माँ राजर्षि विश्वामित्र की बेटी शकुंतला थी। महाभारत में लिखा है, भरताद भारती कीर्तिये नेदम भारतम कुलम अपरे ये च वै पूर्वे भरता इति विश्रुताः भरतस्यान्वे ते ही देवकल्पा महोचसः। भरत ही से भारतीय कीर्ति हुई, जिसी से भरत वंश चला, और भी जो भरत पहले हो गए हैं सब भरत के वंश के हैं। इसके प्रतिकूल श्रीमद् भागवत में लिखा है, प्रियवतो नाम सुतो मनोः स्वायंभुवस्य यः तस्याग्नि द्रस्ततो नाभिरुषभ स्ततः सुतः स्मृतः तमाहो वासुदेवांशं मोक्षधर्मं विवक्षया श्रविर्तणः पुत्रशतं तस्यासीद ब्रह्मपारंगम तेषां वै भरतो ज्येष्ठो नारायणपरायणः विख्यातं वर्षमेतत्तन्नाम भारतम उत्तमम्। इसकी पुष्टि ब्रह्मांड पुराण पूर्व भाग अनुषंग पाद अध्याय 14 में दिखिए। ऋषभाद भरतो जज्ञे वीरः पुत्र शताग्रजः सो अमिशिश्चय अर्षभः पुत्रम् अह प्रव्रजया स्थितः हिमाद्रे दक्षिणं वर्षे भरताय न्यवेदयतः तस्मात् भारतं वर्षे तस्य नाम्ना विदुबुधाः। ऋषभदेव जी के 100 बेटे हुए, जिनमें वीर भरत जेठे थे। ऋषभदेव जी भरत को राज देकर तपस्या करने चले गए। उन्होंने भरत को हिमालय के दक्षिण का देश दिया था। इसी से विद्वान लोग उसे भारतवर्ष कहते हैं और पुराणों की जांच से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। कहीं कहीं एक ही पुराण में 2 बातें एक दूसरे के प्रतिकूल लिखी है। वायु पुराण प्रथम खंड अध्याय 45 में लिखा है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमवद दक्षिणश्च यत वर्षे यदु भारतम नाम यत्रेयं भारती प्रजा भरणाश्च प्रजानां वै मनुर्भरत उच्यते निरुक्त वचना उच्चैव वर्ष तद भारतम स्मृतम। समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण देश का नाम भारत है। वही भारतीय प्रजा रहती है। प्रजा के भरण पोषण करने के कारण मनु ही भरत कहलाता है। निरुक्त का भी यही वचन है और इसी से भारतवर्ष नाम प्रसिद्ध है। इसमें सबसे बड़ा प्रमाण निरुक्त का है। निरुक्तकार कहता है, भरतः आदित्य स्तस्य भा भारती। इस विषय पर सुप्रसिद्ध इतिहास मर्मज्ञ श्रीयुत विन्हा मणि विनायक वैद्य जी ने अपने विचार हिंदू भारत का उत्कर्ष नामक ग्रंथ में परिशिष्ट में प्रकट किए हैं। हम उनके अनेक बातों में सहमत नहीं हैं, परंतु इस विषय में उनके विचार की पुष्टि और प्रमाणों से होती है। हम वैद्य जी के ग्रंथ का कुछ अंश उद्धृत करते हैं। पुराण परंपरा बता रही है कि हिंदुस्तान का भारतवर्ष नाम जिस भरत के कारण पड़ा वह दुष्यंत पुत्र भरत नहीं, किंतु उससे सहस्त्रों वर्ष पूर्व उत्पन्न हुआ मनु का प्रपौत्र अथवा साक्षात मनु ही था। वायु और मत्स्य पुराणों में निरुक्त का जो हवाला दिया है वह साधारण है। ऋग्वेद में जिन भरतों का बार बार उल्लेख है वे उक्त भरत के ही वंशज थे, दुष्यंत पुत्र के नहीं। ऋग्वेद संहिता में भरतों का नाम तीसरे और चौथे मंडल में बार बार आया है। इन मंडलों में सुदास त्रित्सु के संबंध में यह नाम आया है और छठे मंडल में इनका संबंध दिवोदास राजा से बताया गया है। भाग 2 पृष्ठ 15। इस उल्लेख के ऋग्वेद सूक्त हमने देखे। उनसे पहली बात यह जान पड़ती है कि भरतों के पुरोहित वशिष्ठ थे। पुराण परंपरा के अनुसार वशिष्ठ सूर्यवंशी क्षत्रियों के पुरोहित थे, चंद्रवंशियों के नहीं। एक और ऋचा भी बड़े काम की है। प्रपन्नायम अग्नि भरतस्य शृण्वे
अभी यह पुरु पृतनासु तथस्थो। भरत की वही अग्नि है जिसने पुरु का पराभव किया था। इसमें भरत शकुंतला का पुत्र है, तो उसकी अग्नि ने उसके लक्कड़ दादा के नग्गड़ दादा के पुरु को कैसे परास्त किया? ऋग्वेद को ध्यान से पढ़ने से यह सिद्ध हो जाएगा कि भरत प्राचीन आदि राजा था। उसके वंशज भी भरत या भारत कहलाते थे। उसने इस देश के आदिम निवासियों को जीतकर अपना राज्य स्थापन किया। इसके अतिरिक्त जैन धर्म की जनश्रुति है। आदिनाथ या ऋषभदेव जी सूर्यवंशी थे और उनकी जन्मभूमि अयोध्या है। पुराणों में ऋषभदेव भी स्वयंभू मनु के वंशज कहे जाते हैं, परंतु यहाँ स्वयंभू मनु भी वैवस्वतः मनु बने जाते हैं और मत्स्य पुराण ने स्वयंभू मनु की स्थिति ही संदिग्ध कर दी है। अब देखना चाहिए कि मनु पहले राजा थे, भरत पहले राजा थे। मनु ने अयोध्या बसाई, भरत की जन्मभूमि अयोध्या है। मनु वैवस्वत सूर्यवंशी थे, भरत सूर्यवंशी थे। सूर्यवंश के पुरोहित वशिष्ठ थे, भरतों के पुरोहित वशिष्ठ थे। निरुक्त में भरत का अर्थ सूर्य है, जिसका अर्थ यह हो सकता है कि सूर्यवंशी थे। वायु पुराण में मनु ही भरत कहा गया है। इन प्रमाणों से हम यह निश्चित करते हैं कि मनु उपनाम भरत हिंदुस्तान के पहले राजा थे और उन्हीं के नाम से यह देश भारतखंड या भारतवर्ष कहलाता है। धृष्ट इसके वंश में द्राष्ट्रक हुए, जिन्होंने वाहलिक में अपना राज्य जमाया। वाहलिक आजकल बलख के नाम से प्रसिद्ध है। नारिष्यंत इसके विषय में मतभेद है। अनेक पुराणों में इसके बेटे शक कहलाते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार इसी से अग्निवेशीय ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। पृषद्न या पृषग्न, इसने अपने गुरु च्यवन की एक गाय मारी, इससे पतित हो गया था। शरियाती, इसको कहीं कहीं शरियाती भी कहते हैं। इसके पुत्र आवर्त से आवर्त राजवंश चला। शरियाती की बेटी सुकन्या भार्गव च्यवन को ब्याही थी। आवर्त की राजधानी कुशस्थली थी, जो पीछे द्वारका द्वारावती के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह वंश बहुत दिनों तक नहीं चला। विष्णु पुराण अंश 4 अध्याय 2 में लिखा है कि पुण्यजन नाम राक्षसों ने कुशस्थली नष्ट कर दी और आवर्त वंश वाले वहां से भागकर अनेक देशों में जा बसे। हय वंशियों में भी एक वर्ग शरियातों का था। इस वंश का अंतिम राजा रैवत था, जिसकी बेटी रेवती बलराम को ब्याही गई। वेण, इसका नाम मत्स्य पुराण में कुश नाम है और कहीं प्रांशु भी है। इसका कुछ और विवरण नहीं मिलता। दूसरा, इक्ष्वाकु, मनु का सबसे बड़ा बेटा। पुराणों में लिखा है कि इक्ष्वाकु के 100 बेटे थे, जिनमें विकुक्षी, निमि और दंड प्रधान थे। 100 बेटों में से शकुनी प्रमुख। 50 भाइयों ने उत्तरापथ में राज्य स्थापित किए और यशाति प्रधान 48 दक्षिणापथ में के राजा हुए। विकुक्षी अयोध्या के सिंहासन पर बैठा। निमि ने मिथिला राज्य स्थापन किया और उससे विदेह जनक वंश चला। दंड इक्ष्वाकु के बेटों में सबसे छोटा था। वह अनपढ़ निकला और उसने अपने बड़े भाइयों का साथ न किया, इससे उसके शरीर में तेज न रहा। पिता ने उसका नाम दंड रखा और उसे विंध्याचल और शैवल के बीच का देश का राज दिया। दंड ने वहाँ मधुमान नाम नगर बसाया और शुक्राचार्य का अपना पुरोहित बनाया। राजा दंड ने बहुत दिनों तक निष्कंटक राज किया। एक बार चैत्र के महीने में राजा दंड शुक्राचार्य के आश्रम को गया। वहाँ वह शुक्राचार्य की ज्येष्ठ कन्या अर्जा को देखकर उस पर मोहित हो गया। अर्जा ने उत्तर दिया कि यदि तुम हमको चाहते हो तो हमारे पिता से कहो, परंतु उस कामांध राजा ने न माना और उसके साथ बलात्कार किया। अर्जा रोती हुई शुक्राचार्य की राह देखती रही और जब वह आए तो उसने सारा वृत्तांत कहा। शुक्राचार्य ने क्रोधित होकर श्राप दिया और 7 दिन इतनी धूल बरसी कि दंड का 100 कोस का राज्य उसके परिवार समेत नष्ट हो गया। तभी से उस स्थान का नाम दंडकारण्य पड़ा। इस कथा को निर्मूल न समझना चाहिए। गोंडे के जिले में राजा
सुहेल देव बड़े प्रसिद्ध वीर थे जिन्होंने सैयद सालार गाजी मियाँ को परास्त किया था। उनके राज्य का एक अंश सुहेलवा का धन कहलाता है और उनके विनाश की भी कथा कुछ ऐसी ही है। तीसरा, ससाद। इसका पहला नाम विकुक्षी था। एक बार इसने यज्ञ के लिए जो पशु मारे गए थे उनमें से एक शश खरहा भून कर खा लिया। इससे इसका नाम शशाद पड़ गया। बौद्ध ग्रंथों में लिखा है कि तीसरे इक्ष्वाकु वंशी राजा उक्का को विकुक्षी के देश निकाले लड़कों ने हिमालय की तरेटी में जाकर कपिल मुनि की बताई हुई धरती बथु वस्तु पर कपिल वस्तु नगर बसाया था। कपिल मुनि बुद्ध देव के एक अवतार थे और हिमालय तट पर एक तालाब के किनारे शकसंद या शकवन संद में कुटीर बनाकर रहते थे। चौथा, ककुत्स्थ। शशाद का पुत्र परंजय हुआ। एक बार देव असुर संग्राम में इसने इंद्र रूपी बैल के ककुत डिल पर बैठकर असुरों को परास्त किया। तब से यह ककुत्स्थ कहलाया। 9वां, पृथु। महाभारत में लिखा है कि पृथु ने सबसे पहले धरती चौरस की, इसी से यह पृथ्वी कहलाती है। हरिवंश में इससे कुछ भिन्न लिखा है और कुमार संभव में भी इसका उल्लेख है। इस काव्य में पृथ्वी गाय है। इससे देवताओं ने हिमालय को बछड़ा बनाकर चमकते रत्न और औषधियाँ दुही थी। ऐसा समझ में आता है कि पृथु ही ने धरती पर हल चलाना सिखाया था, जैसा कि ईरानियों में जमशेद ने किया था। 10वां, श्रावस्त। इसने श्रावस्ती नगरी बसाई, जिसका भग्नावशेष बलरामपुर से बहराइच जाने वाली सड़क पर राप्ती के किनारे अब भी महेद के नाम से प्रसिद्ध है। 12वां, कुवलयाश्व। इसने उज्जालक समुद्र के पास धुंधु राक्षस को मारा, इसी से यह धुंधुमार नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध में इसके बहुत से बेटे मारे गए थे। 20वां, युवनाश्च। द्वितीय, इसने पौरव वंश के राजा मतिनार की बेटी गौरी के साथ विवाह किया। यह शक्तिशाली राजा था, वंशावली उपसंहार से उद्धृत। 21, माध्यांता। यह बड़ा प्रतापी राजा था। इसके विषय में विष्णु पुराण में लिखा है कि जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त होता है, उसके अंतर्गत सारी पृथ्वी युवनाश्व के बेटे माध्यांता की है। यह राजर्षि था। हम ऊपर लिखे चुके हैं कि ऋग्वेद 8:43-9 का यही ऋषि है। महाभारत में लिखा है कि माध्यांता ने गंधार देश के चंद्रवंशी राजा को मारा था। यह राजा द्रुह्य कुल का उंगार था। पंजाब पर माध्यांता का अधिकार हो जाने के कारण कान्यकुब्ज और पौरव क्या आणव भी उसका लोहा मान गए थे। माध्यांता नाम की विचित्र व्याख्या विष्णु पुराण में दी हुई है। युवनाश्व के कोई पुत्र न था, इससे वह दुखी होकर मुनियों के आश्रम में रहता था। कुछ दिन बीतने पर मुनियों ने दया करके युवनाश्व की पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। वह यज्ञ आधी रात को पूरा हुआ। मुनि लोग यज्ञ का मंत्रयुक्त जल कलश वेदी के बीच में रखकर सो गए। इतने में युवनाश्च प्यासा होकर वहीं पहुंचा। उसने मुनियों को तो जगाया नहीं, परंतु मंत्रयुक्त जल पी लिया। यह जल युवनाश्व की रानी के पीने के लिए था। इससे जब मुनि लोग जागे तो पूछने लगे कि इस जल को किसने पिया। राजा ने कहा, मैंने इसे अनजाने पी लिया है। मुनि बोले, यह तुमने क्या किया? यह जल तो तुम्हारी रानी के लिए था। जल के प्रभाव से युवनाश्व ही के गर्भ रह गया और पूरे दिन होने पर उसकी दाहिनी कोख फाड़ कर बालक निकला और राजा न मरा। लड़का तो हो गया, अब यह पले कैसे? तब इंद्रदेव कहने लगे, हम इसकी दाह का काम करेंगे। माँ दास्य दी और उन्होंने अपनी आदेश की उंगली बालक के मुंह में डाल दी। बालक उस उंगली में से अमृत चूसकर चटपट सयाना हो गया। हम समझते हैं कि मानधातृ नाम की उत्पत्ति सार्थक करने के लिए यह कथा गढ़ी गई है। नगर और राजसी ठाट बाट निरंतर भोग विलास से जब संतान न हुई तो वन में जाकर रहने से स्वाभाविकतः कुछ आ जाती है। इसी उपाय से दिलीप ने रघु ऐसा पुत्र पाया था। महाभारत में यह भी लिखा है कि मांधाता के राज्य में
पृथ्वी धन धान्य से भरी पूरी थी। उसके यज्ञ मंडपों से सारी पृथ्वी व्याप्त थी। उसने यमुना के तट पर सौमिक और साहदेवी यज्ञ किए और कुरुक्षेत्र में भी यज्ञ किया। उसने अनावृष्टि के समय पानी भी बरसाया था। इस राजा के विषय में विष्णु पुराण में एक बड़ी रोचक कथा लिखी है, जिसका सारांश यह है। माद्धान्ता की रानी बिंदुमती चैत्ररथी यदुवंशी राजा शशविंदु की बेटी थी। उससे पुरुकुत्स, अम्बरीश और मचुकुंद नाम 3 बेटे और 50 बेटियां हुई। इन्हीं दिनों सौभिरी नाम ऋषि 12 बरस जलवास करके सिद्ध हो गए थे। उसी जल में सम्मद नाम एक बड़ा मगरमच्छ रहता था। उसके बहुत से कच्चे बच्चे नाती पोते उसके चारों ओर खेला करते थे और वह बहुत प्रसन्न रहा करता था। सौभिरी जी समाधि छोड़कर नित्य उसका यह सुख देखकर सोचने लगे, यह मगरमच्छ धन्य है। ऐसी योनि में जन्म लेकर भी यह हमारे मन में बड़ी स्पृहा उत्पन्न करता है। हम भी इसी की तरह बेटे पोतों के साथ खेलेंगे। ऐसा विचार करके सौभिरी जी कन्या मांगने माद्धान्ता के पास पहुँचे। राजा ने उनका यथोचित सत्कार किया। तब सौभिरी ने उनसे कहा कि हम अपना विवाह करना चाहते हैं। आप हमें अपनी एक बेटी दीजिए। हमारी बात न टालिए। संसार में अनेक राजकुलों में अनेक लड़कियां हैं। आपका कुल सबसे बढ़कर है। सौभिरी की बातें सुन राजा बड़ी चिंता में पड़ गया। एक ओर तो मुनि का पानी में पड़ा हुआ सड़ा गला बूढ़ा शरीर और दूसरी ओर उनके शाप का डर। राजा की यह दशा देखकर मुनि बोले, आप क्यों खिन्न हैं? हमने कोई ऐसी बात नहीं कही जो करने की नहीं है। आप अपनी बेटियां किसी न किसी को तो देंगे। एक मुझे दे दीजिए, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि कन्या अच्छे कुल के जिस वर को चाहे उसी को दे दी जाती है। यह बात कभी हमारे ध्यान में आई नहीं थी कि आप ऐसी प्रार्थना करेंगे। ऐसी दशा में मुझे क्या करना चाहिए, यही सोच रहा हूँ। मुनि समझ गए कि हमको इसी रीति से उत्तर दिया जाता है, क्योंकि बूढ़े मनुष्य को स्त्रियां कब चाहेगी, न कि कन्या। और राजा से कहने लगे, अच्छा तो है, आप अपनी कुल की रीति कीजिए और महल के कंचुकी के साथ हमें अपनी कन्याओं के पास भेज दीजिए। कोई कन्या हमको पसंद करे तो उसका हमारे साथ विवाह कर दीजिए, नहीं तो हमको बुढ़ापे में इस वृथा उद्योग से क्या काम। माद्धान्ता मुनि के शाप के डर से मान गए और प्रतिहारों के साथ मुनि को कन्या महल में भेज दिया। वहां पहुंचते ही मुनि ने अपने योग बल से ऐसी मोहिनी मूर्ति धारण कर ली कि जब प्रतिहारों ने कन्याओं को सूचना दी कि तुम्हारे पिता ने इन मुनि जी को तुम्हारे पास इसलिए भेजा है, यदि इन्हें कोई कन्या अपना पति बरे तो हम उसको इनके साथ ब्याह देंगे, क्योंकि हम इनसे ऐसी प्रतिज्ञा कर चुके हैं। तो सारी कन्याएं आपस में लड़ने लगी और कहने लगी, मैंने इनको बरा, तुम सब हट जाओ, मैंने इनको सबसे पहले बर लिया। एक बोली, यह मेरे ही योग्य बर है। दूसरी ने कहा, जैसे घर में घुसे वैसे ही मैंने इनको बरा, तुम सब व्यर्थ झगड़ा करती हो। प्रतिहार ने यह चरित्र देखकर राजा से कहा और अपनी बात के धनी राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी 50 बेटियां मुनि को ब्याह दी। मुनि उनको लेकर अपने आश्रम में आए और अपने योग बल से विश्वकर्मा को बुलाकर 50 महल बनवाए, जिनमें प्रत्येक के साथ उपवन और सुंदर पक्षियों से भरे जलाशय थे। फिर नंद नाम निधि को आज्ञा दी कि सारे महलों को वस्तु रत्न आदि सुख की सामग्री से भर दो। राजकन्याएं उनमें सुख से रहने लगी और प्रत्येक के साथ 50 रूप धारण करके मुनि रहते थे। एक दिन राजा माद्धान्ता को यह चिंता हुई कि मेरी बेटियां सुखी है या दुखी, और मुनि के आश्रम को गए। वहां देखते क्या है कि उनकी बेटियों के लिए स्फटिक के महल बने हैं, जिनके चारों ओर 12 तड़ाग है। राजा एक कन्या के घर में गए और उसे गले लगाकर पूछा, बेटी तुम्हें किसी बात का दुख तो नहीं है? मुनि तुमसे अनुराग करते हैं, कभी तुम्हें अपनी जन्मभूमि की सुधि आती है? बेटी ने कहा, पिताजी यहाँ किसी बात का दुख नहीं है। यह तो जन्मभूमि को कोई कैसे भूल सकता है। दुख केवल इस बात का है कि मेरे पति मेरे ही पास रहते हैं, मेरी और बहनों के पास नहीं जाते। राजा दूसरी कन्या के पास गए तो उसने भी यही बात कही,
यह सुनकर राजा तीसरी के घर गए। उसने भी यही कहा। ऐसे ही औरों के मुंह से सुनकर अत्यंत विस्मित होकर राजा एकांत में बैठे तपस्वी सौभीरी के पांवों पर गिर पड़े और कहने लगे, हमने आपकी सिद्धि का प्रभाव देखा। राजा प्रसन्न होकर राजधानी को लौट गए। यहाँ कुछ दिनों में सौभीरी के 50 राजकन्याओं से 150 बेटे हुए। संतान देखकर मुनि जी ममता जाल में फंस गए। कभी सोचते कि मेरे बच्चे कब पाँव पाँव चलेंगे, कब सयाने होंगे, कब इनका ब्याह होगा। कभी वह भी दिन आएगा कि हम इनके भी बच्चे देखेंगे। और ज्यों-ज्यों उनके मनोरथ पूरे होते जाते थे, त्यों तो नए नए मनोरथ उठ खड़े होते थे। कुछ दिन पीछे मुनि को ज्ञान हुआ और उनकी आंखें खुल गई। उस समय उन्होंने जो बातें कही उससे स्पष्ट है कि माया मोह में फंसे मनुष्य का चित्त ईश्वर में नहीं लग सकता और सब छोड़ छाड़ कर भगवत भजन करने लगे। माध्यांता के 3 बेटे थे, पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचुकुंद। मुचुकुंद ने विंध्य और रुक्ष पर्वतों के बीच में नर्मदा के किनारे माहिष्मती नगरी बसाई। उसकी एक राजधानी रुक्ष पर्वत के नीचे पुरी का भी थी। 22 पुरुकुत्स। इस राजा के समय में मौन्नई नाम के गंधर्वों ने नर्मदा के तट पर नागकुल को परास्त करके उनका धन लूट लिया था। नागों ने पुरुकुत्स से सहायता मांगी और पुरुकुत्स ने गंधर्वों को नष्ट कर दिया। इस पर नागराज ने प्रसन्न होकर अपनी बेटी नर्मदा उसको ब्याह दी। पुरुकुत्स की बेटी पुरुकुत्सा कान्यकुब्ज के राजा कुश को ब्याही थी और राजा गाधी की माँ थी। 25 अनरण्य। रावण ने दिग्विजय करके इसका वध किया था। जिस स्थान पर लड़ाई हुई थी वह अयोध्या से 14 मील पश्चिम रौनाही के नाम से प्रसिद्ध है। परंतु इससे यह न समझना चाहिए कि रावण ने कभी अयोध्या पर अधिकार थोड़े दिनों के लिए भी जमाया हो। यह स्मरण रखना चाहिए कि कई पीढ़ी पीछे श्री रामचंद्र जी ने लंका को जीतकर इसका बदला ले लिया। वाह रा 17-19। ऐतिहासिक दृष्टि से यह बात असंभव है कि एक ही रावण अनरण्य का मारने वाला भी हो और 40 पीढ़ी पीछे श्री रामचंद्र के हाथ से मारा जाए। मिस्टर पार्जिंटर ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के 1914 के जर्नल पृष्ठ 285 में यह लिखा है कि रावण तमिल शब्द इरैवन का संस्कृत रूप है जिसका अर्थ है राजा, स्वामी, ईश्वर। मंडियाडम में राजा को इडान कहकर संबोधन करते हैं। कन्नड़ी में एडे स्वामी का बोधक है। इससे प्रकट है कि इरैवन के संस्कृत रूप रावण का अर्थ केवल राजा है और लंका के राजा इसी नाम से संस्कृत ग्रंथों में लिखे जाते थे। रौना ही मतलब जैन शिक्षा लेखों में रौना ही रत्नपुर कहलाता है। संभव है कि रौना ही इसी का बिगड़ा रूप है। रत्नपुर प्राकृत रौना ही।